नमस्कार। वीडियो की स्क्रीन में देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। और यह जानकारी जो उपयोगी होगी वह यूपीपीएससी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी भर्ती 2023 के लिए, जिसमें 50 नंबर का जो होगा कंप्यूटर नॉलेज संबंधी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही ये यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जो VPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा होने वाली, उसमें दूसरी टॉपिक जो उसकी है वो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है। तो उस यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंस एग्जाम है VPO का, उसमें भी कंप्यूटर संबंधित बेसिक नॉलेज या कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी पूछी जाएगी। साथ ही यह जो प्रश्न है, चूंकि PYQ बेस्ड है, इसमें जो परीक्षा प्रश्न पत्र है ये राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC, साथ ही MPPSC, उत्तराखंड PSC, छत्तीसगढ़ PSC, BPSC इत्यादि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित PYQ, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज संबंधी वीडियो का पार्ट 1 इससे पूर्व अपलोड किया जा चुका है। यहाँ से वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो वीडियो के पार्ट 2 में देखते हैं, यहाँ से प्रश्न जो 26 से वीडियो का पार्ट 2 शुरू होगा, क्योंकि 1 से 25 तक के प्रश्नों की चर्चा वीडियो के पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो इसकी अगली कड़ी जो प्रश्न संख्या 26 वहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न को भी संक्षेप में देख लेते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर करा है WLL, यानी WLL का अर्थ क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है इसका। तो इसका मतलब है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL का पूर्ण रूप है। जानकारी ग्रुप में इसमें क्या है, तो अधिक जानकारी ग्रुप में हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूछा जा चुका है वीडियो के पार्ट 1 में यह देखा जा चुका है, तो यहाँ पर देख लेते हैं LAN, LAN, LAN जो होता है इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क को LAN कहते हैं। और इससे जो बड़ा मैन होता है, यह जो आपका है यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन कहा जाता है। और इसके साथ WAN होता है। WAN मीन्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क को WAN कहा जाता है। और जबकि WW जो WW है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ संक्षिप्त रूप था, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ऐड कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है इसका मतलब हिंदी में कंप्यूटर को जो कहते हैं वो अभिकलन कहते हैं। अभिकलन जो होता है वो कंप्यूटर होता है, और यह इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर कार्य करने की युक्ति है, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को कार्य करने की युक्ति होती है, कंप्यूटर कहते हैं। और जो क्रमबद्ध निर्देशन होता है, यानी जो क्रमबद्ध निर्देशन या आर्डर होता है, उसको कंप्यूटर में प्रोग्राम कहा जाता है। आपका सबसे पहला यूनिट देखें तो इनपुट डिवाइस में होती है। इनपुट डिवाइस होती है जिसको कीबोर्ड या माउस द्वारा, वैसे इसके कई पार्ट होते हैं, लेकिन इसके मेन पार्ट्स में देखें तो कीबोर्ड और माउस होते हैं। दूसरा जो इसका भाग होता है वो CPU होता है। इसको केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU जो यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, क्योंकि यह हैंडल करता है इनपुट और आउटपुट को, यानी इनपुट जो निवेश करने वाली इकाई है और निर्गम इकाई यानी बाहर निकलने वाली इकाई, इन दोनों को जो होता है जोड़ने कार्य ये CPU करता है। इसलिए इसको जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद देखें तो इसमें तीसरा पार्ट जो इसका आता है आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट जैसे प्रिंटर या मॉनिटर इत्यादि होते हैं। और चौथा पार्ट जो होता है उसका मेन पार्ट में वो मेमोरी स्टोरेज होता है। मेमोरी स्टोरेज में आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी इत्यादि स्टोरेज में होते हैं। ये इनपुट जो मेमोरी आपका होता है वह प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत देखें तो इनपुट जो यूनिट होता है से डाटा कलेक्ट करता है मेमोरीज की, जैसे फ्लॉपी डिस्क होते हैं। अस्थायी और अस्थायी मेमोरी होते हैं, जैसे आपका रैम जो होता है RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क भी होते हैं। तो इसमें कुछ और जानकारी को ऐड कर सकते हैं। भाषा में, सामान्य भाषा में 1 किलो यानी 1 kg का मतलब होता है 1000 यूनिट, यानी 1000 यूनिट जो होता है 1 kg मीन्स जो होता है या किलोग्राम होगा 1000 ग्राम होगा, या 1 किलो जो 1 किलो केवल कहें 1 किलो मीन्स होता है 1000 यूनिट का। यहाँ पर ग्राम या लीटर या मीटर जोड़कर इसको यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 1000 यूनिट, 1 किलो मीन्स 1000 यूनिट, बट कंप्यूटर के रूप में यानी कंप्यूटर जो है उसमें देखें तो 1 किलो का मतलब होता है 1 किलो जो कंप्यूटर में होता है उसका मतलब होता है 1024 यूनिट के बराबर होता है, अर्थात उससे ज़्यादा होता है। और 1 किलो इंटू 1 किलो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मेगा कहलाता है। मेगा मीन्स मेगा बाइट्स या MG होता है। और 1 किलो गुणे 1 मेगा गुणा कर दें तो 1 गीगाबाइट यानी गीगा कहलाता है। ऐड करने के बाद इसको देखा जा सकता है कि इसमें जो होता है, यानी जो इसमें स्विच ऑफ करना होगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में स्विच ऑफ 0 होता है और स्विच ऑन जो होता है 1 होता है। और इसमें देखें तो मुख्य रूप से 2 ही जो यूनिट होती है, एक 0 होती है और एक 1 होती है। डेसिमल ग्रुप में और अल्फाबेट में जो होता है 8 बिट का जो होता है 1 बाइट होता है, और 1 किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट का होता है, जिसको हम ऊपर देख चुके हैं। पूछा जा सकता है कंप्यूटर डाटा एक्सेस क्या होती है। बिट होती है बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 को बिट कहा जाता है। और हमने देखा कि 8 जो बिट होते हैं वह मिलाकर 1 बाइट होते हैं, यानी 1 बाइट कहलाता है। और इसमें देखें कुछ जानकारी के रूप में ऐड करते हैं। तो 1024 ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। 1024 किलोबाइट यानी KB इक्वल टू जो होता है 1 MB होता है, यानी मेगाबाइट होता है। और 1024 MB को देखें, यानी मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1 GB यानी गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 GB होता है 1024 MB के। और 1024 जो आपका GB है यह 1 TB के बराबर होता है, यानी 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1 TB देखें यानी टेराबाइट जो बराबर होता है वह 1 पीटाबाइट के बराबर होता है, 1 PT होता है 1024 जो TB है 1024 TB इक्वल टू 1 पीटाबाइट यानी 1 PT के बराबर होता है। और 1 PT देखें 1024 PT या पीटाबाइट इक्वल टू होता है 1 हेक्साबाइट या ET होता है। और 1024 ET देखें तो यह बराबर आपका हो जाता है 1 जीटाबाइट या GT होता है। और 1024 GT बराबर देखें JT
GT बराबर देखें तो 1 योटा बाइट होता है, यानी YT होता है। तो ये कुछ मेमोरी रही जो कि आगामी एग्जाम में इस पर संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देखा। कुछ और जानकारी को इसमें ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो कीबोर्ड जो होता है 4 तारों वाला, 4 तारों से जुड़ा ये कीबोर्ड जो होता है इसमें 4 तार जुड़े होते हैं। इसमें यह टाइप राइटर की तरह होता है और इसमें देखें तो कुल मिलाकर 80 अक्षर होते हैं। जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें 80 अक्षर होते हैं और इसमें 24 लाइनें होती हैं जो कि मोनोक्रोम, व्हाइट और कलर मॉनिटर ग्रुप में हो सकता है। तो यह कीबोर्ड रहा जिसको इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं और साथ ही माउस जो होता है इनपुट डिवाइस के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। तो अब प्रश्न चलते हैं, ताकि इस तरह से व्याख्या करेंगे तो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न सीधे लौटते हैं कि प्रश्न पर आधारित जो PYQ उस पर लौटते हैं। इसमें जो बेसिक जानकारी होगी उसके थ्रू से और रूप में दिया जा सकता है। तो इसमें 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? इसका सही आंसर जो है बैंक है। कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो MICR या चुंबकीय स्याही गुण पहचान। जैसा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम देते समय जो OMR शीट जो होती है, OMR शीट जो होती है वो इसी बेस्ड पर स्याही की पहचान की जाती है। इसी आधार पर MICR या चुंबकीय स्याही गुण पहचान के आधार पर ही OMR शीट में जो गोले काले किए जाते हैं उसको जो होता है मशीन पढ़ती है और उसमें सही और गलत या छोड़े हुए प्रश्नों का मूल्यांकन करती है। तो ये इसका प्राथमिक पूछ रहा है, प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन है? तो बैंक है। इसको देखते हैं। इसकी व्याख्या, चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR, इसका पूर्ण रूप था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का उपयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों के कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है इसमें 27 नंबर होगा। 27 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी है, माइक्रो कंप्यूटर का। यानी ये सभी कंप्यूटर के रूप हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य कंप्यूटर के अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज़्यादा है सुपर कंप्यूटर की वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखें तो आज के सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर में देखें तो माइक्रो कंप्यूटर, इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स भी जो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं और PDA इत्यादि आते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखें तो निम्न लेजर किस्मों में कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर देखें, यानी इसमें विकल्प जो आपका दिए हैं वो D विकल्प तक है। तो इसमें देखा जाए तो इसका सही आंसर जो B है, सेमीकंडक्टर लेजर। 20 का आंसर सही है। यानी क्या इसमें प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न को देखा जाए तो लेजर किस्मों में कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? इसमें जो है लेजर किस्म है, यानी सारे लेजर किस्म है। तो लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त कौन होता है? सेमीकंडक्टर लेजर जो होता है लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। और यह UPPSC एग्जाम 2009 और ISP 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक का लेजर एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर तथा CD DVD, CD का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और DVD जो होता है उसको देखते हैं। तो DVD जो होता है उसका मतलब हुआ डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क को जो होता है DVD कहा जाता है। और इसके बारे में देखें तो ये जो आपका है इसमें CD DVD प्लेयर में किया जाता है। यह प्रकाश उत्सर्जक यंत्र के रूप में कार्य करता है। एक्साइमर लेसर या एक्सीप्लेक्स लेसर एक पराबैंगनी लेजर है जिसका प्रयोग आंख की शल्य क्रिया यानी आंख की सर्जरी में तथा अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर का प्रयोग मुख्यतः हालोग्राम बनाने में तथा विभिन्न उत्पादों पर छपे बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान, यानी इसमें देखा जाए तो डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कई जो इसमें हैं लेजर का प्रयोग किया गया, सभी की जानकारी इसमें दे दी गई है। यानी इसमें जो प्रयुक्त लेजर हैं, चारों लेजर की इसमें व्याख्या कर दी। तो इसमें लेजर प्रिंटर जो प्रयुक्त होता है वह सेमीकंडक्टर लेजर का होता है। तो इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर कर लिया है, यानी इसको देखा जा सकता है, पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है। 29 नंबर प्रश्न देखें तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी है, लेजर प्रिंटर का, यानी इसका आंसर सी है। इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से देखते हैं क्या दिया है। व्याख्या के रूप में देखें तो डेस्कटॉप प्रकाशन के 3 मुख्य अवयव हैं, यानी इसके मेन जो पार्ट हैं, यानी 3 मुख्य अवयव हैं डेस्कटॉप प्रकाशन के। पहला इसमें देखें तो व्यक्तिगत कंप्यूटर, दूसरा आउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, तीसरा अच्छी गुणवत्ता वाला एक प्रिंटर मुख्यतः लेजर प्रिंटर है। तो ये डेस्कटॉप प्रकाशन के 3 मुख्य अवयव या एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 30 नंबर प्रश्न, इंटरनेट पर www का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी व्याख्या शुरू में हम कर चुके हैं। इसका आंसर सही जो है सी है, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसको www कहते हैं, ट्रिपल कहते हैं। कई बार पूछा गया UPPSC प्री एग्जाम 2011, उत्तराखंड PCS प्री 2005, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010, UPPSC मेंस 2010 और IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है www वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट की इस प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि www का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स ली ने किया है। तो ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, आविष्कार पूर्ण रूप रहा। अगला देखते हैं तो 21 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी वहीं जो www था एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। यानी 20 का आंसर सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड UDLE मेंस 2006 पूछा गया प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउजर की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया होते हैं और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं।
अगले प्रश्न को इसमें देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो यहाँ शुरू होता है वह एक 32 नंबर है। 32 नंबर का रहा है कि ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है। तो इसका सही आंसर डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की। यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2011 इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्लूटूथ विनिर्देशन का विकास सर्वप्रथम 1994 में हार्टसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? यानी आईटी जो प्रौद्योगिकी है यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें किस शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है? उसमें कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला साइबर स्पेस है, अपलोड भी है, मॉडेम भी है। जबकि प्रकाशी भंडारण ये नहीं है। प्रकाशी भंडारण जो है यह आईटी शब्दावली में नहीं है। तो इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या को। यानी यूपीएससी प्री एग्जाम 2001 का है। साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम शब्दावलियां सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संबंधित हैं, परंतु प्रकाशी भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है। यानी कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित जो है वह प्रकाशी भंडारण है। नंबर जो है वह कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा 1984 यानी नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति की जिसको हम ऊपर देख चुके हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था रैम को, यानी आरएएम रैम जो होता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई में होती है। इसके बाद रोम देखें, आरओएम जो रोम है इसको भी हम देख चुके हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी या रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप से हार्डवेयर का वो भाग जिससे सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा होती है, यानी अस्थायी मेमोरी है। यानी जो रोम है वह अस्थायी मेमोरी, रैम जो है वो रैंडम मेमोरी है यानी अस्थायी है। इसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालित करने का निर्देश देती हैं। इसके बाद इसमें कुछ और जानकारी रूप में माउस को भी हमने देखा था। माउस जो इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को ऐसे के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके बाद कीबोर्ड को हमने देखा। ये कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण को कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह आपका है, यानी इसमें देखें तो OMR जिसमें एग्जाम दिया जाता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न फिलअप किया जाता है, उसका मतलब OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर को OMR कहा जाता है। और मॉडम जो यहाँ पर हमने देखा, मॉडम जो आपका है यानी मॉडम है, इसका मतलब जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास से जोड़ने का जो मॉडम करता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉडम मीन्स होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर को जो होता है उसको मॉडम कहते हैं। और इसके बाद जो होता है, यानी इसमें एक और महत्वपूर्ण है HTML, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में इसका पूर्ण रूप पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से कुछ जो पूर्ण रूप में रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें 34 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? इसमें पूछ रहा है भाग है, यानी जो आईटी सेक्टर है यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शब्दावली यानी कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डी है उपयुक्त सभी, यानी प्रोटोकॉल का भी होता है, लॉगिन का होता है, आरसी का भी प्रयोग किया जाता है। इसको देखते हैं। यूपीएससी प्री 2011 का पूछा गया प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच सूचना विनिमय करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर सकता है, किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा सर्च फैसिलिटी है। आर्ची क्या है? यह एक इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा सर्च फैसिलिटी है। और लॉगिन को हमने देखा, यह कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जानकारी था प्रोटोकॉल, यह जो सूचना विनिमय के लिए नियमों का एक सेट है, प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न इसमें जो है शुरू होता है वो 35, स्पैम किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर ए है, यानी कंप्यूटर से है। यानी स्पैम जो होता है कंप्यूटर से संबंधित। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से। यानी कला, संगीत और खेल से संबंधित नहीं बल्कि कंप्यूटर से संबंधित है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 का पूछा गया प्रश्न है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल हैं, यानी अनवांटेड ईमेल को कहते हैं, जो काफी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे बुलाए आ जाते हैं। यानी ऐसे ईमेल जो मांगे नहीं जाते हैं या बुलाए नहीं जाते हैं, यानी जिसकी उपयोगिता उस संबंधित व्यक्ति के लिए नहीं है, वो अवांछित यानी अनवांटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। और ये कंप्यूटर के रूप में यानी यह कंप्यूटर में प्रयोग होता है, यानी कंप्यूटर के विषय जो है वो स्पैम है। 36 नंबर प्रश्न देखें तो याहू, गूगल और MSN है, ये इंटरनेट साइट है। यानी याहू और गूगल और MSN जो ये क्या है? एक इंटरनेट साइट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी इसमें जो अन्य विकल्प है वो गलत ही है। कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड बनाने वाली घड़ी और शनि ग्रह के चले, सारे ही गलत हैं। तो ये इसका सही है। देखें इसमें इसकी व्याख्या के रूप में याहू, गूगल और MSN इंटरनेट वेब साइट है। यानी ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन, गूगल सर्च और MSN सर्च इंजन यानी इंटरनेट वेब साइट है। इसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट में जो याहू है अपनी सेवाएं अत्यंत सीमित कर चुका है, जबकि गूगल जो सबसे बड़ा वह आपका सर्च इंजन बना हुआ है वर्तमान में भी, और प्रेजेंट में है, और पास्ट में भी ये सबसे बड़ा सर्च इंजन था। तो यह क्या है? यह इंटरनेट वेब साइट है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो करा वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है डी है, संचार प्रौद्योगिकी से या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाई मैक्स संबंधित है। इसको पूर्ण रूप देखते हैं। तो ये आईएसपी एग्जाम 2009 पूछा गया, डी के रूप में इसका आंसर देखते हैं। तो वाई मैक्स इसका पूर्ण रूप देखें तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस का संक्षिप्त आचरण संक्षिप्त रूप है। ये एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी आईटी प्रौद्योगिकी है जो डाटा के बेतार संचार की सुविधा उपलब्ध करता है, यानी बेतार संचरण की, इसमें वायरलेस संचरण की सुविधा प्रदान करता है वाई मैक्स। 38 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? यानी कंप्यूटर में यह कौन सा पद प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें जो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2002-2003 में है, तो ये सारे ही इसमें है। एनालॉग भी है, बाइनरी भी है, चिप भी है, मोड भी है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब नहीं पूछा तो इस हिसाब से कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं,
इसमें एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा जो होता है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है और कंप्यूटर की आईसी चिप यानी आईसी जो होती है, आईसी चिप होती है, सिलिका की बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य कर सकता है, रियल मोड में, प्रोटेक्टेड मोड में, वर्चुअल मोड में। इस तरह देखें तो ये सारे ही कंप्यूटर में प्रयुक्त पद हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं, तो इसकी व्याख्या हमने देख लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी ये प्रश्न 38 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसको हम देख चुके हैं। अनवांटेड प्रोग्राम जो होता है उसको कंप्यूटर वायरस रूप में नाम दिया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर, अनवांटेड प्रोग्राम है, बल्कि फफूंद, बैक्टीरिया, IC 7334 ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। और ये यूपीएससी प्री 2010, एमपीएससी प्री 2012, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट 2010, यूपीएससी प्री 1993 पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर डी है। तो देखें तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित कर देता है। माइलवेयर, एडवेयर तथा स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, परंतु ये वायरस से भिन्न है क्योंकि इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं है। यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है वे जो होते हैं कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। यानी पुनः जो है उस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं और ये अवांछित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। देखें तो उसमें जो संबंधित हैं वह आपका है माइकेले एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चिंज, मुंगू एवं देसी इत्यादि जो है कंप्यूटर वायरस हैं। 40 नंबर प्रश्न जो आपका अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं। इसका सही आंसर जो है यूनिक्स है। यह क्या है? बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है और अमेरिका टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी ने ऐसा कार्य प्रणाली विकसित की है, यूनिक्स। इसकी व्याख्या करते हैं ये RAS है, यानी राजस्थान PCS प्री 1994 पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो बहुप्रयोगता या बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करता है। इसे 1969 में AT&T द्वारा विकसित किया गया, AT&T द्वारा विकसित किया गया। अगले प्रश्न देखते हैं, यानी 41 नंबर कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। इसका सही आंसर देखें तो इसमें जो आपका है कंप्यूटर के प्रकार स्मृति जो मेमोरी है उसमें सर्वर नहीं है, सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है। यानी इसका सही आंसर जो 1, 2 और 4 है। यह उत्तराखंड UDLE 2003 प्री पूछा गया है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में स्मृति 2 प्रकार की होती है, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। प्रथम जो है सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी होती है, यानी सेमीकंडक्टर जिसको प्राथमिक मेमोरी कहा है। दूसरा जो होता है द्वितीयक मेमोरी या इसको सहायक मेमोरी जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, कंपैक्ट डिस्क इत्यादि। यानी DVD जो भी हम देखा कि DVD और CD, कंपैक्ट डिस्क जो है CD है और यह जो है डिजिटल वीडियो जो आपका डिस्क है वो DVD है इत्यादि जो है सेकेंडरी है और फ्लॉपी डिस्क भी है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वह ए है, यानी बिट्स के द्वारा। इसको हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसमें कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। इसकी डिटेल रूप व्याख्या कर चुके हैं ऊपर। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। और ये सारे ही जो है एम्पियर जो होता है, धारा, ओम जो होता है, प्रतिरोध, वोल्ट जो होता है, या आपका विभव या विभवांतर तो द्वारा मापा जाता है। बिट्स द्वारा कंप्यूटर की स्मृति मापन होता है।